किस फॉर्म में हो सकती है? पार्टिकल की फॉर्म में। और किस फॉर्म में हो सकती है? रेडिएशंस, रेज की फॉर्म। किस फॉर्म में? रेज की फॉर्म। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मैं फिर से कह रहा हूं, बाहर से किसी ने भी इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं किया, और किया भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ आ गई? जो टेम्परेचर बता दो, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो मर्जी कर दो, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाली चीज ये अपने अंदर के क्लेश की वजह से क्या कर रहा है? एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा है, बिकॉज इट हैज बिकम वेरी वेरी अनस्टेबल। इट हैज बिकम वेरी वेरी अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में बड़ा डिफरेंस हो गया। न्यूट्रॉन की जरूरत इस न्यूक्लियस में कम हो गई, इसलिए उस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना। क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना। ठीक है, तो जब नोटिस किया गया तो इसमें से 3 तरह के पार्टिकल्स बाहर निकले। कितने पार्टिकल्स? 3 पार्टिकल्स बाहर निकले, या 3 रेडिएशंस बाहर निकली, नॉट एग्जैक्टली पार्टिकल्स। पहले का नाम था बच्चे अल्फा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस अल्फा। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ? जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो नोटिस किया गया इसमें से 2 तो बाहर निकले बच्चे, कौन? न्यूट्रॉन। और 2 बाहर निकले, कौन? प्रोटॉन। कौन? प्रोटॉन। मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं बच्चे? कौन सा पार्टिकल? अल्फा। कौन सा पार्टिकल? अल्फा। कौन सा पार्टिकल? अल्फा। ठीक है, असरीत चार्ज कितना हुआ बच्चे अल्फा थे? अल्फा थे चार्ज कितना होगा? 0 प्लस माइनस 0 अनंत। कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। बेटा प्रोटॉन 2 है, चार्ज 2 पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कितने बच्चे? 2। न्यूट्रॉन से चार्ज क्यों ना बनी? चार्ज, नो चार्ज, 0 बोलना है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, इसलिए चार्ज क्या हो गया? 2 पॉजिटिव। ठीक है, चरणजोत इलेक्ट्रॉन कितने गए बेटा? रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेनन। तो किसकी बात नहीं कर रहे हम? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, कोई बताएगा मुझे इसका मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 17। क्या हो गया? 17 हो गया। होमवर्क चेक करें। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बच्चे 17 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इतना डिफिकल्ट तो नहीं पूछा है मैंने। हाँ जी, होमवर्क ना करने वाले बच्चे गुरमत 2 क्या? 2 क्या? 2 ग्राम एएमयू। नितेश मास अल्फा में ये तो 4 एएमयू कह रहा है। इसी का मास बताओ। क्यों? लगाओ दिमाग, पता क्यों नहीं? 4 ज्यादा बेटर है ना। 4 AMU। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1 AMU, 2 प्रोटॉन्स 2 AMU। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है? एक दूसरे के बराबर ही होता है, सिर्फ चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। 4 हो गए टोटल पार्टिकल, तो मास कितना हो गया? 4 AMU। क्या कोई मुझे बताएगा 4 AMU वाला कोई एटम जिसका मास 4 हो? लिथियम का मास होता है 3 6 6 क्या 7 होता है? हीलियम का मास कितना होता है बच्चे? है ना। तो क्या अल्फा पार्टिकल हीलियम जैसा है? नहीं। हीलियम पे चार्ज कितना होता है? 0। तो अल्फा पार्टिकल लुक्स लाइक अ हीलियम एटम
whose 2 electrons are removed, अगर हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो किस जैसा दिखेगा? अल्फा जैसा, है ना। हमें क्या लेना है यार, है ना। सेम ही ब्रिक से आप मंदिर बना सकते हो, सेम से आप स्कूल बना सकते हो, और उसी से ही बच्चे हम लोग टॉयलेट्स बना सकते हैं, है ना। सिर्फ वो ईंटें कैसे लगी हुई है ना, और हम उसे किस पर्पस के लिए यूज करके कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, सारे न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। कितने कितने इकट्ठे हो रहे हैं, वो अलग अलग एलिमेंट बना रहे हैं। समझ आ गई? अब 4 इकट्ठे हो गए तो क्या बोल दिया हमने? हीलियम। अकेला था तो हमने क्या बोला? हाइड्रोजन। ये मुझे बजाना सिखाइए। अगर 11 इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया बच्चे? सोडियम। 20 हो गए तो क्या बन गया बच्चे? कैल्शियम। तो ऐसे ही बेटा, अगर हीलियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम 2 पॉजिटिव जैसा दिखेगा, वैसा आपका अल्फा पार्टिकल होगा। तो दिमाग नहीं खराब करना है कि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। क्या करना है आपने? अज्यूम ही तो करना है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो देवेंद्र थोड़ा सा हेल्दी होता, बच्चे थोड़े बाल सेट हो जाते हैं ना, तो ये ऋतिक रोशन लगता। क्या करना है आपने? क्या करना है? अज्यूम ही तो करना है। अज्यूम हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? अगला तेरे पे आएगा। क्लियर है बेटा? लिखो ये सारी चीजें। देखो, अल्फा 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, हीलियम 2 पॉजिटिव जैसा, चार्ज 2 पॉजिटिव, मास 4 है। ठीक है? क्लियर है बेटा? ओके। अगर मेरे पास एक एलिमेंट था X, अच्छा ऊपर क्या लिखा जाता है इसके? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नीचे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? एटॉमिक। इसको मास, रिप्रेजेंटेड बाय Z, रिप्रेजेंटेड बाय A। ठीक है बच्चे? मान लो आपके पास 92 प्रोटॉन्स है और 232 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें से अगर एक अल्फा माइनस कर दूं, ठीक है, एक न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस को कौन सा न्यूक्लियस बोलेंगे बच्चे? आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। ये अनस्टेबल है, घरेलू कलेश बहुत ज्यादा है। ये क्या रिलीज करेगा? एक पार्टिकल कर रहा है, पार्टिकल रिलीज। बताओ भाई, अल्फा में प्रोटॉन कितने निकलते हैं बाहर? 2। तो नीचे का नंबर कितना कम हो जाएगा बच्चे? 2 कम हो जाएगा। ठीक है? ऊपर किसका नंबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा टोटल कितने लूज हो गए? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे? 4। तो क्या बन गया? 228। तो अगर आपको लिखना है, लिखो एक टॉपिक, अल्फा डिके या अल्फा इमिशन। अल्फा डिके और अल्फा इमिशन। अल्फा डिके और अल्फा इमिशन। अल्फा डिके और अल्फा एमिशन। 2 protons and 2 neutrons are released. 2 proton and 2 neutrons are released. So atomic number decreases by 2. Atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. ठीक है बच्चे? नीचे कितना माइनस करना है यार? 2। ऊपर कितना माइनस करना है? 4। आंसर आ जाएगा। अच्छा अल्फा 1 की जगह 2 तो नीचे कितना माइनस होगा? 4, ऊपर 8। डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे? उतना वो करके माइनस करते रहो। समझ आ गई बात? हुण जे एक अल्फा निकले तो स्टेबल हो जाता है, वधिया गल है। नहीं हुंदा एक होर निकल जूगा, नहीं हुंदा एक होर निकल जूगा, नहीं होता एक और निकल जाएगा। समझ आ गई? अच्छा एटॉमिक नंबर नया मिल गया अपने को, मतलब पूरे का पूरा एलिमेंट ही क्या हो गया बच्चे? चेंज हो गया। डाल्टन ने एक पॉइंट बोला था, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये देखो एटम डिस्ट्रॉय होके क्या बन गया? नया एटम क्रिएट। ठीक है? तो न्यूक्लियस में अगर चेंजेस होंगे तो नया एटम क्रिएट हो सकता है। ठीक है? चलो ये करो क्वेश्चन।
बताओ मुझे क्या बना? कॉपी है, करो कॉपी। कैलकुलेशन ये प्रीतिंदर लाला जी सही है आपने, ठीक है कैलकुलेशन वगैरह जो तो 8 तले सही बंदा बैठा है साले ने अपना नाम लिखे हमारे, मेरा, प्रीतिंदर, दिलजोत, दीपिंदर, सतनाम। खेती बाड़ी करनी है? हाँ लाला जी है अपने पास, सही कैलकुलेशन। बस आप इसको लूटते रहे, अपना क्या जा रहा है, बहुत पैसा है बच्चे। कैलकुलेशन 0 है बेटा। कितने अल्फा है? 3। नीचे कितना माइनस होता है? 2। 3 2 6। क्या नंबर आएगा? 84। ऊपर कितना माइनस होता है? 4। कितने पार्टिकल है? 3। 4 3 12। कितना आएगा ऊपर? 2 1 9। नहीं समझ आया? दोबारा पूछो। आ गया समझ? ध्यान रखना बच्चे, जितने पार्टिकल्स उतने क्या करने हैं, प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है? ओके। क्या हो गया आज? गोयल साहब करिए। ओ भाई तू काम कर रहा है, उसको बताइए। शिखर बताएगा। कॉपी पे कर भाई। शिखर 221 और 94। देखो बच्चे, इधर आ रहे थे तो क्या कर रहे थे? माइनस। रिवर्स जाओगे तो क्या करोगे? प्लस। तो ये क्या आएगा बच्चे? यहाँ 8 माइनस हुआ तो 8 प्लस 2 2 1, और ये इधर 4 प्लस होगा 94। किसी बच्चे को बेटा समझ नहीं आया भारतेंद्र जी तो बताइए। बेटा समझ आ गई? नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यही है जो है, बस ऐसा ही सब कुछ अपने को करते जाना। ठीक है, चाहे 10 आ जाए, चाहे 20 आ जाए, 50 आ जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन ने सिर्फ क्वेश्चन ऐसे प्लस माइनस। ठीक है, अगला लिखो बच्चे। चलो पहले सुन लो। ओके, बीटा पार्टिकल। ठीक है, एक्चुअल में बीटा पार्टिकल है या वेव है पता नहीं। ठीक है, बीटा पार्टिकल है या वेव है पता नहीं, लेकिन बीटा का चार्ज है 1 नेगेटिव। बीटा का चार्ज क्या है बेटा? 1 नेगेटिव, और मास है बीटा का नेग्लिजिबल। चलो ये तो लिख लो, बीटा हेडिंग डाल लो, चार्ज लिख लो और मास लिख लो। अश्रीत कोई ऐसी चीज पता है जिसका मास नेग्लिजिबल और चार्ज -1 हो बेटा? अभिनूर सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉन। कमाल हो गई है क्या? हाइड्रोजन का मास नेग्लिजिबल होता है? कमाल हो गई है। एक एमयू होता है, नेग्लिजिबल कैसे हो गया? कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? नेग्लिजिबल। उदय जी मास क्या है? नेग्लिजिबल। और चार्ज कितना है बच्चे? 1 नेगेटिव। चार्ज कितना है? 1 नेगेटिव। तो बीटा किस जैसा दिखता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन जैसा। बीटा पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, अब कहानी सारी बदल गई। कहां से निकल रहा है बीटा? न्यूक्लियस से। कौन सा चार्ज निकल रहा है न्यूक्लियस से? नेगेटिव। न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज होता है? नहीं होता। इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। कंफर्म है ना? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो वो न्यूक्लियस से निकलता, क्योंकि प्रोटॉन के साथ मिलके क्या हो जाता? न्यूट्रलाइज हो जाता। क्या हो जाता? न्यूट्रलाइज हो जाता। तो बताओ क्या होगा? इसके लिए एक सिचुएशन समझो। ठीक है, मान लो हम सब, मान लो तुम एक एटम के क्या हो? न्यूक्लियस। ठीक है, तुम शांति से बैठे हो, तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से मिलजुल के रह रहे हो बेटा। ठीक है, तुम में एक पार्टिकल है, कोई भी कंसीडर कर लो। मान लो तुम्हें एक पार्टिकल है मनतास।
मुमताज क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ की बातें लीक कर रहा है, किसी को बता रहा है ना, ठीक है, ही इज अ मोल इन दिस केस, ही इज अ स्पाई, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं बच्चे? दो। पहला तरीका ये है बच्चे, तुम बाहर से किसी को बुलाओ, है ना, बुला के बोलो भाई सर इन्हों मुमताज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ डिस्टर्ब कर रहा है, ਅਸੀਂ अनस्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिविटीज विच फिनोमेनन? न्यूक्लियर। यहाँ बाहर से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं भी आगे बाद दीवार पे खड़ा रहूंगा और वहां बोलता रहूंगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी स्टेप लेना है तुम लोगों ने खुद लेना है ना। अब तुम क्या करोगे भाई? भूत बना दोगे? बना दिया। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगी बच्चे? बुराई। और ये हाथ जुड़ गया, बोले नहीं यार मैं अब नहीं तंग करूंगा। तो आपने क्या किया? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। आपने क्या किया? अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या कर लिया? यूज। ऐसा पार्टिकल जो कि क्या क्रिएट कर रहा था? प्रॉब्लम। उसमें से एक ऐसा इंडिविजुअल बना लिया जो कि आपको क्या करेगा बच्चे? हेल्प। और जो बुराई है वो क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। नेगेटिविटी क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। समझ आ गई? तो इसको, इसकी धुलाई करने के आपको फायदे हुए, नुकसान हुए? फायदे हो गए। क्या? तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। स्टेबल तुम क्या हो गए? ज्यादा। और न्यूक्लियस ने क्या बाहर निकाल दी बच्चे? एनर्जी। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है कि रेडियो एक्टिविटी हो? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन। कॉज देखो, पढ़ो कॉज, कल कॉज लिखा है, पढ़ो कॉज को, पढ़ो कॉज। लार्ज डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो कौन बढ़ रहा है ज्यादा? न्यूट्रॉन। कौन ज्यादा बढ़ रहा है? न्यूट्रॉन। या दोनों में क्या ज्यादा हो रहा है? डिफरेंस। अपन डिफरेंस घटाने ਲਈ दो तरीके अपने को, न्यूट्रॉन ਨੂੰ ਕੀ कर दिए? कट। प्रोटॉन ਨੂੰ ਕੀ कर दिए? ज्यादा। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम। तो होता क्या है, इंटरनल एनर्जी की वजह से एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन जिसका चार्ज क्या होगा बेटा? बोलो, चार्ज क्या होगा? 0। और मास कितना होगा बेटा? 1 AMU। ये एनर्जी यूज करके इसी की क्या करेगा? टूटेगा और एक पार्टिकल बना लेगा जिसका चार्ज है पॉजिटिव और मास है 1 AMU। और एक ऐसा पार्टिकल बना लेगा जिसका चार्ज तुम बताओगे मेरे को। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? ये शिका ध्यान दो, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। एक का चार्ज कितना है? 1 प्लस, दूसरे का कितना होगा? 1। इसका मास है 1 AMU, इसका है 1 AMU, इसका मास कितना होगा? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसा? एक ही बात है, जो मर्जी, अपने को क्या फर्क पड़ता है ना। इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन जैसा बोलो। ओके, ये क्या होगा बच्चे? किसी कोई ऐसी चीज जिसका मास 1 AMU और चार्ज 1 पॉजिटिव हो। प्रोटॉन। क्या होता है? क्या होता है? प्रोटॉन। तो हुआ क्या? एक न्यूट्रॉन ने टूट के क्या बना दिया? एक प्रोटॉन। तब प्रोटॉन नंबर की हो गया बच्चे? बढ़ गया। न्यूट्रॉन नंबर 1 क्या हो गया? कम हो गया। तो जो डिफरेंस था वो अब क्या होता जा रहा है? कम। जितने बीटा पार्टिकल रिलीज होंगे उतना डिफरेंस क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, अल्फा और बीटा में से कौन ज्यादा स्टेबल करने की तरफ जा रहा है? बीटा। क्योंकि बीटा डिफरेंस को क्या किए जा रहा है? कम। अल्फा तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन ही उड़ाए जा रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहा है? एक एक का क्या कर रहा है? डिफरेंस कम किए जा रहा है। और फाइनली ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। ये पहले लिखो फिर मैं लिखवाता हूं। ये लिख लो पहले, लिखो। ये सब हो गया, लिखो। ड्यूरिंग बीटा डिके या बीटा एमिशन, ड्यूरिंग बीटा डिके और बीटा एमिशन, ड्यूरिंग बीटा डिके और बीटा एमिशन। अरे अल्फा में वो तुमने लिखा था ऊपर A-4 और नीचे Z-2 लिखा था ना वो? ठीक। ड्यूरिंग बीटा एमिशन a neutron in the nucleus breaks to form a breaks या splits to form a
बोलो बच्चे क्या क्या बनाता है ब्रेक्स और स्प्लिट्स टू फॉर्म अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ब्रेक्स और स्प्लिट्स टू फॉर्म अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलने जा रहा है मेरे को भी ऐसी चीजें बोला. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एज बीटा पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एज बीटा रेडिएशन या बीटा पार्टिकल, while proton stays in the nucleus. While electron is released as beta particle or beta radiation, while proton stays in the nucleus. While proton stays in the nucleus. मतलब ना लिखो. So proton number increases by, बोलो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, a neutron number decreases by 1. ये पेरेंट है, ये है डॉटर. सिर्फ कॉपी पे लिखो, मैं पूछूं तब बताना. ये डैश को फिल अप करो. अच्छा सॉरी, बीटा निकला है. कॉपी पे लिखो, दिमाग लगाओ. उधर तो सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर लिखा. लिखो लिखो लिखो, लगाओ दिमाग. लगाओ भाई, लगाओ दिमाग लगाओ. पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है सही क्या होगा. नैतिक नहीं क्या होगा. यहाँ तो सारे सही लिख रहे हैं. वेरी गुड. अभी उनको छोड़ के दिमाग लगाओ. लगाओ बेटा दिमाग. लाला जी दिमाग लगाओ, ऐसे तो नहीं काम चलेगा. लिख. मैं क्या, वो लिख पूरा. उससे क्या पूछ रहा है, लिख वो पहले. मैं कोई मजाक बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहता. कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. जिंदगी तो जीनी है आगे. हाँ जी. Z क्या बताता है, किसका नंबर? प्रोटॉन का. प्रोटॉन नंबर 1 क्या हो गया, ज्यादा, तो क्या हो जाएगा Z+1. ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कोई. अच्छा, अब ऊपर आ गया A में प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया, न्यूट्रॉन नंबर क्या हो गया, कम. A का क्या रह गया बच्चे? नहीं समझ आया, दोबारा पूछो. A होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों. समझ आ गई. जैसे एक बच्चे ने पहले बोल दिया कि A था A ही रहूंगा. सही है. फिर न्यूट्रॉन बढ़ा, न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया. न्यूक्लियस में मेंबर कितने रहे बच्चे? सेम के सेम. ठीक है. एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो नीचे नंबर क्या आ जाएगा, Z+1. अच्छा, बीटा डीके के बाद ये जो पेरेंट और डॉटर आप लिख रहे हैं, इनको एक्चुअल में ये केमिस्ट्री की क्या रिलेशन शो करते हैं? ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स बच्चे. नहीं, ये क्या है, आइसोबार्स. सो आफ्टर अ बीटा डीके विल गेट आइसोबार्स, क्योंकि मास सेम रहेगा. आफ्टर अ बीटा डीके विल गेट, व्हाट विल यू गेट बच्चे? आइसोबार. पर अब मुझे नहीं लगता तेरे को समझ आ रहा. फिर ये लिखो ना, आफ्टर अ बीटा डीके विल गेट आइसोबार्स. जैस्मिन समझ आ गया? वो जैस्मिन क्यों नहीं आई? कौन इधर? विनय ऑप्शन और बब्बन और वो तो जैस्मिन तो रही. और भी कोई इधर
छुट्टी क्यों नहीं आ रही? पहले भी छुट्टी, अब भी छुट्टी ना पड़ रही है। हाँ जी बच्चे, इतनी बात क्लियर है? मत लिखे यार भाई हो। सुनो, क्लियर है ये? बताओ अब इसका आंसर। बनाओ ऊपर क्या आएगा? 2 1 3 थले 95। 3 बीटा तो 3 क्या हो जाएंगे? ठीक है, क्लियर है बच्चा? चलो एक क्वेश्चन और है, करो। कॉपी है 21391 कर फिर उसको 21391 ये सबका यहाँ जाएगा बच्चा। अच्छा 2 बीटा कर दिया, सॉरी यार अल्फा था, तभी सोचो इतनी जल्दी कैसे करें। 2 अल्फा यार, कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? ये धक्के से जुलूस निकलवाना है इसके आगे। कॉपी में निकालो। बन रहे कैलकुलेटर अब। तुममें से कुछ ऐसे दीजिए 8 माइनस दियो तो 213 में 113 में 214 है, 205 नीचे क्या आएगा बच्चे? 81। सही है ये? ठीक है, ऊपर 8 नीचे 4। अब इधर क्या आएगा बच्चे आपके पास? 205 एज इट इज, नीचे क्या आएगा? 85। ओके, सब चुप रहेंगे। शुभ रतन, सी और ए में क्या रिलेशन है बच्चे? ये पेरेंट है, ये डॉटर होगी। डॉटर की कुड़ी की हुई है 2 3 को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता दो। यही हुआ, ये पेरेंट है, ये डॉटर है। ये डॉटर की डॉटर क्या होती है? ग्रैंड डॉटर, है ना? क्या हो जाएंगे ये? आइसोटोप्स। क्योंकि क्या सेम है बेटा इनका? एटॉमिक नंबर। क्या सेम है बच्चे? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन। करो कॉपी के ऊपर। सर हो गया सर, अभी चेक करा। रिवर्स जाना है बच्चे, रिवर्स। 215 सीधे जाते हो 8 माइनस होते हैं, इधर हो जाएंगे प्लस। 2 1 8 4 इधर 91। ऊपर क्या रहेगा बच्चे? सेम। प्लस हुआ था तो इधर माइनस हो जाएगा 88। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चल एक और दिमाग लगाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास। एक एलिमेंट है A जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 82। एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 82।
82, ए एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 82 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 144। 82 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है 144 और एक अल्फा निकल गया बाहर, एक अल्फा बाहर निकल गया, तो बताओ आगे क्या बनेगा। 82 प्रोटॉन्स है और 144 न्यूट्रॉन्स है। 82 प्रोटॉन्स है, 144 न्यूट्रॉन्स है। 78 देगा 218 78। बस गलती यही होती है, 82 प्रोटॉन्स है और 144 न्यूट्रॉन्स है, दोनों को ऐड करके लिखना है। कई मूर्ख होंगे नीचे 82 ऊपर लिख देंगे 144 गलत, जो भी आ रहा है आंसर वो तो आगे बढ़ जाएगा। कितने हैं जिन्होंने 144 और नीचे 82 लिखा था, सच बताना। बताना नहीं होता, नीचे रखना होता कि सब किसी ने कोई हाथ चट कर जा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो, सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लिखो गामा एमिशन। गामा एमिशन ध्यान से सुनना चाहिए टॉपिक, गामा एमिशन। गामा लिखो, नो चार्ज नो मास, नो चार्ज नो मास। हाँ जी, कितने प्रोटॉन निकलेंगे बाहर? सुगम, कितने प्रोटॉन निकलेंगे इसके बाहर? 0। कितने न्यूट्रॉन? 0। कितने इलेक्ट्रॉन? फिर क्या निकल रहा है न्यूक्लियस से बाहर? कुछ नहीं निकल रहा बाहर बेटा, ना न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा, ना प्रोटॉन बाहर निकल रहा, ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो क्या बाहर निकल रहा बच्चे? प्रोटॉन निकल रहे हैं बाहर। तो क्या कह रहा है? न्यूक्लियस ही बाहर आ रहा है। चलो और कुछ? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो माइनस चार्ज होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज होना चाहिए था, वो सॉरी मास होना चाहिए था। नो मास नो चार्ज, न्यूट्रॉन का मास होता है। ये कह रहा है हीट निकल रही है बाहर। हीट की कैटेगरी कुछ निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी है, लाइट का मास होता है, लाइट का मास होता है, चार्ज होता है, नहीं होता ना, तो ऐसे ही। तो गामा रेडिएशन आर ओनली एंड ओनली एनर्जेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रेडिएशन जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पढ़ी थी ना आपने, स्टार्टिंग कहां से करते थे? गामा, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो और माइक्रो पहले फिर रेडियो। ठीक है बच्चे, तो क्या न्यूक्लियस में चेंजेस होने? गामा निकली, क्या चेंजेस होने? कुछ भी नहीं, सिर्फ एनर्जी कम होनी है। ए जेड का क्या रहना है बच्चे? ए। समझ आ गई? कोई पूछे कि क्या निकल रहा है बाहर, सिर्फ और सिर्फ बोलो एनर्जी। सुनो ध्यान रखो, अल्फा बीटा इकट्ठे नहीं निकल सकते, मतलब ऐसे नहीं है कि अल्फा और बीटा एक साथ निकल रहे हैं, या अल्फा निकलेगा या बीटा। लेकिन अल्फा के साथ रेडिएशन आ रही है तो कौन क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। रेडिएशन आ रही है तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा प्लस गामा। गामा दोनों के साथ आ सकता है, लेकिन अल्फा और बीटा इकट्ठे नहीं निकल सकते। या तो दो न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे या न्यूट्रॉन टूट के और किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। बीटा पार्टिकल के मिशन में ये एग्जांपल याद रखना बच्चे, बड़ा हेल्प करेगा अगर आगे क्वेश्चन आया। ठीक है, इंटरनली न्यूट्रॉन को तोड़ो, प्रोटॉन अंदर रखो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? क्लियर? अच्छा, कल एक डायग्राम किया था हमने, शायद कुछ बच्चों ने मिस भी कर दिया था ये डायग्राम। दोबारा बनाना है, दोबारा बना लो। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडिएशन जाएगी सीधी, एक रेडिएशन इधर मुड़ेगी, एक इधर मुड़ेगी। जाते हुए बना के क्या ठीक है, फिर ना बनाए तो अब बना लो।
कैसी हरकतें करते अच्छे लगेंगे। अरे पीछे जेडी रेडिएशन सीधी निकली होगा ना दसो गामा ये कौन सी है बेटा गामा रेडिएशन ठीक है गामा का ये सिंबल गामा हर्ष जेडी पॉजिटिव साइड गई है केडी रेडिएशन है बच्चे चेक कर लो कोई बीटा बीटा क्योंकि बीटा पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव और जो नेगेटिव की साइड गई है वो कौन है अल्फा कौन है ठीक है क्लियर डिवलीन बेटा ये अल्फा और बीटा ऐसे बराबर सेम लेवल पे जाके क्यों नहीं मुड़ी एक ऊपर जाके मुड़ी है एक पहले मुड़ गई बल्कि अल्फा पे चार्ज कितना होता है 2 पॉजिटिव अल्फा को क्या मुड़ना चाहिए था जल्द ज्यादा अट्रैक्शन थी अल्फा लेट मुड़ी है बीटा पहले मुड़ी लगाओ दिमाग किरण जी लगाओ दिमाग नैतिक प्रांशु नितेश अल्फा में एनर्जी ज्यादा होगी चलो हो सकता है ये भी अच्छा पॉइंट है और कोई दीपेंद्र प्लस कर यार ले उससे क्या फर्क पड़ेगा दीपेंद्र ओ भाई बताओ अल्फा लेट मुड़ी है बीटा जल्दी क्यों मुड़ गई अल्फा जैसे है वैसे जाना चाहती है अल्फा सीधी ज्यादा देर तक गई है फिर जाके मुड़ी है अल्फा अपना रास्ता चेंज नहीं करना चाहती अल्फा जैसे है वैसे ही चलना चाहती है जैसे है वैसे ही रहना चाहती है इनर्शिया इनर्शिया किसकी वजह से होता है मास मास किसका ज्यादा है अल्फा बीटा का तो मास है ही नहीं अल्फा का मास कितना था 4 AMU 9000 और कुछ टाइम्स बड़ा होता है ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन किससे इलेक्ट्रॉन से शायद 9037 कुछ था और सुनो अगर वो 4 टाइम्स है मतलब 36,000 गुना ज्यादा भारी है कौन अल्फा किससे एक बीटा से तो अल्फा का मास ज्यादा है लिखो अल्फा हैज अ लार्जर मास so it deflects later as compared to beta अनंत जी सीधे बैठो अल्फा has a larger mass so it deflects late as compared to beta as compared to beta as compared to beta as compared to beta बताओ बच्चे ये कैसे हुआ होगा कितने अल्फा निकले होंगे कितने बीटा लगाओ दिमाग एक अल्फा निकले एक अल्फा बताओ बच्चे हाँ फिर तो एक अल्फा एक नेगेटिव का तो तुला 11 हो गया 211 क्वेश्चन का होता है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है क्या वाला मैं तुम्हारे मजे ले रहा हूँ वैसे
सुनो ध्यान से, सुनो 211 नंबर 10 सुनो 3 अल्फा 4 बीटा सही। सुनो 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 सुन लो भाई, देखो ऊपर बीटा का कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। 15 जो 3 गए कितने आ गए 12, मतलब कितने अल्फा हो गए 3। लो भी 3 हो गए अपने अल्फा। A 215 92 इसमें से आपने निकाल दिए 3 अल्फा, तो बन गया मेरे पास कोई भी लेटर C, कितना बच्चे 203, नीचे क्या बन गया 86। इसमें से अब मुझे क्या निकालने हैं बीटा, ताकि B कितना बन जाए बच्चे 203 और नीचे नंबर कितना आ जाए 90। नीचे 90 कैसे आएगा 4 बीटा से, ऊपर नंबर क्या रहेगा सेम, तो कितने बीटा रिलीज हो गए 4 ऊपर वाले इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, इकट्ठे होते हैं। ओहो इकट्ठे थोड़ी हुए यार, पहले अल्फा हो गया फिर बीटा हो जाएगा। इकट्ठे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसे भी लिखे हैं इसका मतलब या पहले बीटा बाद में अल्फा, चाहे पहले बीटा कर लो चाहे, अब बीटा का तो ऐसे पता नहीं चलेगा, यहाँ से सिर्फ हमें डायरेक्ट क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ओके सुनो, अल्फा पार्टिकल सुन लो, अल्फा पार्टिकल बच्चे बड़े पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल ऐसे कहीं से भी निकल नहीं सकते, अपने को पता है। पार्टिकल अगर बड़ा है तो उसको निकलने के लिए क्या चाहिए, जगह। अल्फा पार्टिकल को आप पेपर की शीट से भी रोक सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी स्किन से भी पास नहीं करेंगे। हाँ, स्किन को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हैं लेकिन स्किन से पास नहीं कर सकते। अंडरलाइंग टिश्यू सेफ है अगर आप किससे एक्सपोज हो रहे हो, अल्फा पार्टिकल से। दूसरा आपके पास है बच्चे बीटा पार्टिकल, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में हो भाई अल्फा पार्टिकल 4 AMU मास है, यार हमारे आगे 4 AMU मास क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली वो हजारों टाइम्स भारी है, लेकिन हमारे लिए तो 4 AMU भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल अगर आप पे लगते हैं तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद दूसरे पार्टिकल्स आते हैं आपके पास बीटा। बीटा पार्टिकल देवेंद्र जी किससे पास कर सकते हैं, पेपर से पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पतली सी मेटल की शीट लगा दो उससे बीटा पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते, वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब तीसरी चीज है आपके पास क्या, गामा। गामा रेडिएशंस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो से भी ज्यादा एनर्जी किसकी होती है बच्चे, गामा की। अब गामा जो रेडिएशन होती है बच्चे, उसको रोकने के लिए या तो काफी थिक मेटल की शीट लगाओ, या फिर कंक्रीट शीट लगाओ, या फिर बच्चे कोई ऐसी चीजें यूज करो जिनके ऊपर किसकी कोटिंग हो, लेड की कोटिंग, किसकी, पीबी, है ना। लेड की कोटिंग अगर होगी बच्चे तो 100% आप क्या कर सकते हो बच्चे, गामा रेडिएशन से आप क्या हो, बिल्कुल सेफ, क्या हो, बिल्कुल सेफ, ठीक है। अब लेड के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कोई काम कर रहा है किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां आपको रेडियो एक्टिव रेडिएशन से क्या होना पड़ेगा, आप टक्कर लोगे उससे, तो क्या यूज करते हैं, जो एप्रन है वो किससे कवर्ड होगा बच्चे, लेड कवर्ड होगा। जो ग्लव्स होंगे, क्या हो गया, दान किस बात क्या है बताओ, लेड पे हंसने वाली आवाज, अच्छा पीबी पे हंस रहे, हाँ वो मेरे को पता है, हाँ जी। ग्लव्स, ग्लव्स किसके होंगे बच्चे कवर, ग्लव किसके कवर होंगे, लेड के। इवन बच्चे आप ये लगा लो गॉगल्स होंगे या जो भी यूज करेंगे स्पेक्स और जो भी है, या फिर इवन टॉन्ग्स जिनसे रेडियो एक्टिव मटेरियल उठाएंगे, वो भी किससे कवर्ड होने चाहिए बच्चे, लेड। लेड कोटिंग से कभी भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर नहीं निकले, समझ आ गई, क्लियर है बेटा। अच्छा, अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट है तुम्हारे पास, उसे कहाँ गिराओगे, सुन लो भैया सुन लो, कचरे वाली डाल सकते हो, कचरे वाली गाड़ी में, क्या कचरे में डाल सकते हो, क्यों, क्या दिक्कत है, उसमें रेडियो एक्टिविटी रहेगी, उससे क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा, तो उसमें तो कचरे में ही जाके गिरना है। जो भी लेके जाएगा उसको भी क्या, रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, नुकसान, तो क्या करें उसके साथ, लेड की क्या करें, उस पर कोटिंग कर दें, फिर कितने, फिर डस्टबिन जब आ गई है ना, वेरी गुड। और कोई ऑप्शन,
ਲੈਡ ਪੋਲੀਥੀਨ ਚ ਪਾ ਦੋ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੋ ਲੈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ चीज हो सकती है बताओ क्या करे सुगम बताओ कहाँ गिराए उसको पड़ोसी के नौरे च सिट दो पानी च सिट दो कितने ऑप्शन है जला दो यही है सड़क पे थोड़ी सी गाड़ी स्लो करके शीशे से निकाल के और गाड़ी भगा लो और कोई ऑप्शन नप दो है ना वेरी गुड क्या करो बच्चे कोई भी आपके पास अनयूज्ड माइंस है कोई भी गहरा गड्ढा है जो कि वाटर लेवल को टच नहीं कर रहा है उसमें गिराओ पहले लेड कंटेनर्स में एल्यूमिनियम कंटेनर्स में थिक कंटेनर्स में रख के गिराओ और उसके ऊपर क्या डाल दो मिट्टी आप हजारों साल बाद भी जब उसे निकालोगे ना हो सकता है तब भी वो क्या इमिट कर रहा हो बच्चे रेडिएशन क्या इमिट कर रहा हो रेडिएशन इतना ये लगातार आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या होती है रिलीज ठीक है